ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/10/2020। बाबा कहते बच्चे, याद की यात्रा जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, जिससे ही हम पावन बनते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, तो याद के यात्रा की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। युक्तियों के द्वारा कैसे भी हमारी बाबा की यात्रा, उनकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए, बाबा ज्यादा से ज्यादा याद रहे। फिर बाबा कहते बच्चे, घर को भी याद करना है, आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। और बाबा भी हम बच्चों को अलग अलग युक्तियां बताते रहते हैं। साथ साथ बाबा सेवा की युक्तियां भी बहुत बताते हैं कि बच्चे अहल्याएं, कुब्जाएं, पूरे विश्व का उद्धार करना है, साधुओं का उद्धार भी करना है। तब तो कहते हैं ना, साधुओं का उद्धार करने के लिए मुझे खुद आना पड़ता है। तो बाबा कई प्रकार की सेवा की युक्तियां बताते हैं। वैश्याओं का भी बाबा कहते बच्चे
तुमको कल्याण करना है। और बाबा जो है वो सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है। बाबा हम बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर गति सदगति करते घर ले जाते हैं। बाबा कहते बच्चे घर तक छोड़ने की ड्यूटी मेरी है, बाद में तो फिर आप नई दुनिया में जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग शिक्षाएं बाबा मुरली के अंदर हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। बाप दादा कहते हैं बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रखो याद की यात्रा के लिए। विचार सागर मंथन करें, याद की यात्रा मेरी कैसे बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, क्योंकि याद की यात्रा से ही हम आत्माएं पावन बनती हैं, विकर्म विनाश होते हैं, हिसाब किताब हमारे चुकतू होते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर ही मंथन करो। फिर साथ साथ बाबा सेवा की भी बहुत युक्तियां बताते हैं कि बच्चे कैसे किसका कल्याण करें। ब्रह्मा बाबा के भी मंथन चलते रहते। बाबा कहते मैं तो जा नहीं सकता हूँ, बच्चों को ही सेवा करनी है। अहल्याएं, कुब्जाएं, साधु संतों का उद्धार भी बाबा को करना होता है। वैश्याओं को भी बाबा ने याद किया है। फिर बाबा कहते बच्चे बाप सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ में घर ले जाते हैं। बाबा कहते मेरी बच्चे ड्यूटी है तुमको घर तक पहुंचाना। मैं घर तक तुमको छोड़ता हूँ, फिर तुम नई दुनिया में जाते हो। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली की सुनेंगे। मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रखकर याद की यात्रा पर रहो। भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रखकर याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूलकर अपने स्वीटों और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अब भी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अब भी ही चलता है संगम युग पर, सारे कल्प में नहीं। उत्तर है याद की यात्रा में रहकर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने का जो एक्ट है वो सारे कल्प में सिर्फ अभी इस समय संगम युग पर ही चलता है। ये एक्ट हर कल्प पर रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। बाबा ने सारे वंडरफुल राज ड्रामा के हम बच्चों को बता दिए हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसीलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना है और सुनना है। रूहानी बाप समझा रहे, रूहानी बच्चों को समझा रहे। कैसे सुनना है हम बच्चों को? देही अभिमानी होकर, आत्म अभिमानी होकर बैठना है। बाप ने समझाया है आत्मा ही सुनती है इन आर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र हरेक के बुद्धि में रहना चाहिए। इसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाता है। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे, चक्र को घुमाते रहे। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात, ये खेल कैसे चलता, ये हमारा मंथन चलता रहे चलता रहे। हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इसमें तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो कि ये पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है ना कि अभी हम नए मकान में जाएंगे।
बाबा हर समय ये मिसाल देते कि हम पुराने मकान में बैठे हैं, नया हमने बुकिंग भी कर लिया ना, अगर उसमें बनाने को 1 वर्ष 2 वर्ष लगते हैं तो भी हमारी बुद्धि उसमें रहेगी कि अब ये नया मकान बन रहा है, हम उसमें जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक उसी प्रकार बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया को भूलना है और नई दुनिया को याद करना है, जहां हम बच्चों को जाना है। फिर मकान बनने में कभी 2 वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी कि हम ट्रांसफर होकर नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये सारी बेहद की पुरानी दुनिया है और अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं, तो ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। ये भी अगर हम बातें याद करते हैं ना, सिमरण करते हैं, बाबा आए हैं, हमें नई दुनिया में ले जा रहे, हमें पढ़ाते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं, हम राज्य भाग्य पाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी याद में रहने की युक्तियां हैं। हमको अब घर जाना है, इसीलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते, मुक्ति के लिए, शांति के लिए। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुख धाम अब खत्म होना है। भले तुम यहाँ रह पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। है किसको अभी दुनिया पसंद? किसी को भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे बुद्धि से बेहद का वैराग्य तुम्हारा बढ़ता जाना चाहिए। हद का वैराग्य नहीं, बेहद का वैराग्य। हमको अभी नई दुनिया में जाना है। भले चित्र आगे कोई न भी हो तो भी तुम समझते हो कि अभी पुरानी दुनिया का अंत है। जरूरी थोड़ी है हमारा चित्र सामने रहे तो ही हमको याद आवे, नहीं। बाबा ने हम बच्चों को सारा राज बता दिया, ज्ञान दे दिया, और हम बच्चों की बुद्धि में ये बात निश्चय रूप से बैठ गई है कि अभी कलयुगी दुनिया का विनाश है, सतयुग आने वाला है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि के अंदर सिमरण करते रहो। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र होते हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे बहुत ही थोड़े चित्र हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वो सब है भक्ति मार्ग के चित्र। चित्रों पर सारी भक्ति होती है, पूजा पाठ कितना सब करते हैं। अब तुम्हारे तो हैं रियल चित्र, इसीलिए तुम समझा सकते हो कि राइट क्या और रॉन्ग क्या है। बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल। तुमको भी ये नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए, ये चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाबा की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाबा की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है कि मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। ये जो 3 संबंध है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब हमको बाबा का वर्षा, पढ़ाई, लक्ष्य और घर जाना है, पावन बनना है, ये याद रहेगा। तुम सिर्फ ये समझाओ कि बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हो। अब कहाँ का गाइड हूं मैं? बाबा कौन सा हमको रास्ता दिखाते? क्यों बाबा को हम गाइड कहते हैं? तो बाबा कहते हैं शांति धाम और मुक्ति धाम, वहां का मैं गाइड बनता हूं और तुम बच्चों को वहां तक लेके जाता हूं।
वहां तक बाबा ले जाकर के छोड़ेंगे, ये बाबा का वायदा है। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर फिर घर ले जाके छोड़ेंगे। ऐसे ही नहीं ले जाते बाबा। बाबा कहते पहले मैं तुमको पढ़ाता हूँ, सिखलाता हूँ, देवता बनाता हूँ, गुलगुल बनाता हूँ, फूल बनाता हूँ और फिर तुमको ले जाता हूँ। बाप के सिवाय कोई ले भी नहीं जा सकते हैं। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम हमारा घर है। वो लोग तो समझते हैं ना ब्रह्म भगवान है और उसमें हमको लीन होना है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि ब्रह्म लोक है जहां पर हम आत्माएं रहती हैं। वहां जाकर फिर हम नई दुनिया में पहले पहले आएंगे, तो वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कि कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सत्युग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वो तो यहीं खत्म हो जाता। देवता धर्म का शास्त्र कहने में आता है गीता, पर बाबा कहते ये रियल गीता तो नहीं है। और जब देवता होते हैं तब तो ज्ञान भी नहीं हमारे पास। संगम युग पर हम बच्चे गीता ज्ञान सुन करके देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर तो ये ज्ञान रहता नहीं है और वहां तो कोई शास्त्र नहीं होता है। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के फिर शास्त्र कायम, द्वापर से कलयुग तक उनके शास्त्र कायम रहते हैं चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना और बाकी सब विनाश हो जाएगा। कहते रहते हैं ना, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत। वह तो एक बाबा के द्वारा ही हो सकता है। तुम बच्चों के बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं अब पावन बनने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा तुमको पतित बनने में। वास्तव में तो सारा कल्प ही कहेंगे ना, क्योंकि सतयुग से लेकर जैसे जैसे हमारा दूसरा जन्म, तीसरा जन्म होता है, तो बाबा हमेशा कहते हैं ना बच्चे थोड़ा 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 सा नीचे उतरते आते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पतित बनने में देखा जाए तो पूरा कल्प लगता है, पर द्वापर युग से हम विकारी बन जाते तो जल्दी से पतित बन जाते हैं। ये याद की यात्रा तो तुम अभी सीखते हो। आधा कल्प तुमको पतित बनने में लगता, अब वहां तो ये बातें नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ तो नहीं करते ना, वह पहले राजयोग सीख कर यहाँ से पावन होकर जाते हैं, तो उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अभी हम याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, वो फिर कल्प के बाद रिपीट होती है। चक्र तो जरूर लगाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है, सभी आत्माएं पाठधारी हैं और उनमें ये अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वो ड्रामा चलता है, 2 घंटा 3 घंटे का जो ड्रामा चलता है, परंतु वह फिल्म घिस करके पुरानी भी हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। और ये तो अविनाशी है, ये भी तो वंडर है ना, कभी घिसेगा नहीं। कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा तुम्हें
कितनी गुह्य गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते, क्योंकि नई बातें सुनते हैं। आत्मा क्या है वो तो अभी समझा है, शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल के बाहर रखते हैं और फिर डाल देते। देखो साइंस भी कितना प्रगति करती है, हार्ट को बाहर निकालते फिर अंदर भी डाल देते, कैसे कैसे ऑपरेशन करते। पर हाँ, बाबा कहते आत्मा के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो हार्ट बाहर निकालते डालते, पर आत्मा का किसको पता ही नहीं। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है ये कोई भी नहीं जानता। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा ऐसे कहते हैं ना, सब पुकारते हैं कि ये पतित पावन बाबा आकर पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? तो उनके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती है उसको जो पुनर्जन्म रहित है। किसको पुकारेगी? परमात्मा को पुकारेगी, प्रभु, ईश्वर, भगवान समझ करके। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई है ना, वो उनके पास ही। पावन बनाने की दवाई केवल शिव बाबा के पास है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वो बाबा मुझे मिला, दवाई मुझे मिली, कितनी खुशी की बात है। भगवान पढ़ाता है, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं भगवान भगवती। तो यथा राजा नानी तथा प्रजा भी होगी। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी ज्यादा विश्व का मालिक बनाते। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा हम बच्चों को भगवान भगवती बनाते हैं। फिर बाबा कहते यथा राजा रानी तथा प्रजा। फिर बाबा कहते मैं तुमको ज्ञान सागर भी बना देता हूँ, मास्टर ज्ञान सागर। फिर अपने से भी ज्यादा दो विश्व के मालिक बनते ना हम बच्चे। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना है, पूरा ऑलराउंडर पार्ट। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए कहते हैं कि ये धर्म प्रायलोप हो गया। उनकी बड़ के झाड़ से भेंट की जाती, बनियन ट्री से। शाखाएं तो ढेर निकलती है ना, थुर है नहीं। बनियन ट्री का बाबा मिसाल देते हैं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली है और फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्रायलोप है। तो बाबा कहते हैं वो धर्म है, परंतु धर्म का नाम घुमा दिया, बदली कर दिया। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता तो कह न सके, न हो तब तो बाबा आकर के रचना रचे ना। तो अभी तुम समझते हो कि हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने। हर चीज ऐसे होती है, तो तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाबा को याद करने की, जिनसे तुम पावन बनेंगे। बोलते सब ऐसे हैं कि हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बड़ा फखुर होना चाहिए, नशा, फखुर, खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प का ये पाठ बजाया, झाड़ बढ़ता जाता है। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि ये है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझा सकते हो और चित्रों पर भी समझा सकते हो। चित्र नहीं है तो भी ज्ञान है, समझा सकते हैं।
तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आद मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करते हैं, आप सामान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूं, पर बच्चे तकदीर भी तो चाहिए ना। बाबा का काम है तदबीर कराना। हम पुरुषार्थ करेंगे, हमारी तकदीर बनती है। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी तो बाप ने समझाया है। फिर बाबा कहते बाप भी है, टीचर भी है, और साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। तीनों संबंध को भूलना नहीं है। वह बाप है अकाल मूरत। आत्मा का ये तखत है ना, जिनसे पाठ बजाते हैं, तो बाप को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तखत तो चाहिए ना। कहाँ बैठ करके मैं करूंगा? तो बाबा कहते ये मेरा भी तखत है। बाबा कहते मुझे साधारण तन में आना पड़ता है। भबका या ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूं। कोई साधु सन्यासी भी होते हैं ना, तो भबके में ऐसे रहते हैं कि लोग इकट्ठे हो जाते। और ये भगवान अति साधारण तन में आए। बाबा कहते कोई ठाठ नहीं, कोई धमाल नहीं। हाँ, साधारण रीति से पता भी नहीं चलता है कि बाबा कैसे आते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। तो भबका कोई ठाठ नहीं है। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने का सिंहासन, महल आदि क्या नहीं करते। देखो जगत गुरु को सोने के कुर्सी पर बैठते हैं। और तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो। बाप टीचर सतगुरु, बच्चे भी हैं, हम स्टूडेंट्स भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं। तो तुम उनके लिए क्या करोगे? कहाँ बनाएंगे? ये तो साधारण है ना। फिर बाबा दूसरी सेवा की पॉइंट बताते हैं। बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं, बच्चे वैश्याओं की सर्विस करो। उद्धार तो बाबा सबका करेगा ना, कहाँ ना कहाँ तो उनका भी मिसाल रहेगा। कोई ना कोई तो जरूर बाबा के बच्चे उसमें से भी निकलेंगे। वैश्याओं की सर्विस करो। गरीबों का भी उद्धार करना है, सबका करना है। साधारण, गरीब, अबलाएं, हाँ, साधु, संत। बच्चे कोशिश भी करते हैं। बनारस में भी गए हैं। उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे अरे वाह, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कमाल हैं, वैश्याओं को भी ज्ञान देते हैं। मालूम पड़ेगा तो अच्छा लगेगा कि उनका कुछ कल्याण हो रहा है। उनको भी समझाना है। फिर बाबा कई बार बताते, बच्चे उनको क्या समझाओ। बाबा पॉइंट भी रेडी करके देते हैं। उनको भी समझाना है कि अभी तुम ये धंधा छोड़ो और शिवालय का मालिक बनो। वैश्यालय को छोड़ो, शिवालय का मालिक बनो। ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। तुम अपने साथियों को भी सिखलाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती है। सीख कर होशियार हो जाएगी तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएगी। हॉल में चित्र आदि रख कर बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे अरे वाह, वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए ये ब्रह्मा कुमारियां निमित्त बनी है। हाँ, जरूर ड्रामा के अंदर भी पार्ट नूंधा हुआ है। कोई ना कोई का तो कल्याण बाबा करेंगे। बच्चों को सर्विस करने के लिए ना ख्यालात चलने चाहिए। मंथन करते रहो, ख्यालात करते रहो, कैसे सबका उद्धार करें। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी बड़ी जवाबदारी हो गई। कितनों का कल्याण करना है हम बच्चों को। और टाइटल दिया है बाबा ने विश्व कल्याणकारी। उसमें सब आ गए। अहल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां, गणिकाएं, सबका उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया।
भगवान ने साधु नाम परित्राणायाम, ये तो समझते हो कि साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में, क्योंकि बाबा कहते अभी अगर वो मान जाएंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनका पेट कैसे चलेगा, तो इसीलिए अभी वो समझेंगे नहीं, पर समझेंगे जरूर पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे अगर बन जावे ना तो भक्ति मार्ग सारा ही खत्म हो जावे, रिवोल्यूशन हो जाएगा। सन्यासी लोग अपना आश्रम छोड़ देवे कि बस हमने तो हार खाई, तो ये सब होगा पिछाड़ी में। लेकिन अब पिछाड़ी भी आ गया, बाबा डायरेक्शन देते रहते कि ऐसे ऐसे करो। अब दृश्य आते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते ना, बाबा हम बच्चों के आगे बातें रखेंगे ना, रास्ता हम बच्चों को बताएंगे। बाबा कहते मैं तो जाऊंगा नहीं, बाप कहेंगे बच्चों से जाकर के सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं, ऐसा कार्य करके दिखाओ। हाँ, सब ध्यान से सुनो, ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। तब तो बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, बाबा का नाम वाला करेंगे। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे, तो ये है ज्ञान बाण। जो ज्ञान बाण लगाने हैं उनको, तुम जानते हो कि ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते, तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी अगर तुम्हारा नाम बाला हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो बहुत प्रभाव निकलेगा। अभी तो देखो कितना बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया है। तो बाबा कहते अगर गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है तो बात फैलती जाती है। एक जगह से कोई अच्छे 5-7 अगर ऑफिसर्स निकले तो अखबारों में भी डालने लग पड़ेंगे। तभी तो बाबा बहुत बोलते थे ना, बच्चे अखबार में डालो, साकार में। अभी तो आता ही रहता है। कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां वैश्याओं में भी, वो वैश्याओं से भी ये धंधा छुड़ाकर शिवालय का मालिक बनाती है। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, बहुत वाह वाह निकलेगी। पर कैसे करनी है सेवा, वो भी आप लोग अंडरलाइन करो, श्रीमत से। ऐसे नहीं बाबा ने बोला काम भी चले जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। कायदे प्रमाण से प्रोग्राम बना करके श्रीमत से करनी होगी। धन आदि सब वो ले आएंगे, तुम धन क्या करोगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे, पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। हाँ, बाबा के समय तो फिर भी थोड़ा सब सेवा केंद्रों पर साधारण रीति चलता था। अभी तो बाबा के ढेर बच्चे हो गए, क्वालिटी भी आ गई, क्वांटिटी भी आ गई, बड़े बड़े भवन भी बन गए। तो बाबा ने पहले ही बताया धन आएगा तो क्या होगा, बच्चे तुम्हारे ही बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। मनुष्य देख कर बड़ा वंडर खाएंगे चित्रों को। अब कितने सारे चित्र बन गए, बाबा के होते तो एकदम गिनती के चित्र थे, और एक ही प्रदर्शनी थी, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। और अभी देखो कितने विंग्स बन गए, सबकी प्रदर्शनियां बन गई, हजारों चित्र बन गए। तो बाबा कहते लोग चित्र देखेंगे, वंडर खाएंगे, कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। इतना बाबा कहते तुम नाम वाला करो। गवर्नमेंट हाउस में भी तो तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, अब तो सब जगह गए भी हैं, इन पर बहुत आशिक हो जाएंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए कि मनुष्य को देवता कैसे बनाएं। ये कब होगा? जब हमारे अंदर ये चाहना उत्पन्न होती है, मंथन चलता है, विशाल बुद्धि बनती है, कैसे सेवा करें, मनुष्य से देवता सबको कैसे बनाएं। ये तो जानते हो कि जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही ज्ञान लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है ना। बाबा ने बताया हमारा अपना घर गाट, मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं,
तो हमको क्या याद पड़ेगा? आप मुए मर गई दुनिया। हमारा तो संसारी बाबा है, सवाल ही नहीं है। सिवाय बाबा के और तुम बच्चों के कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा ने देखो झाटकू होकर सब छोड़ दिया, केवल शिव बाबा और बाबा के बच्चे। तो हम बच्चों को भी यही पुरुषार्थ करना है, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। और कोई मित्र संबंधी सचमुच समय पर काम नहीं आने वाले। काम आएगा तो एक बाबा, रक्षा करेगा एक बाबा, मदद करेगा बाबा, शक्ति भरेगा बाबा। इसलिए बुद्धि से सबको भूल जाना है। तो बाबा कहते सिवाय बाप की और तुम बच्चों के कुछ भी नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, बनारस में बाबा चले गए थे एकांत में। हाँ, मनोहर दादी ने बहुत अच्छा अनुभव के अंदर बताया कि कैसे रात को जैसे बाबा को आवाज आ रही थी, बाबा बाहर निकले, बाबा ने कैसे साक्षात्कार किए। बहुत अच्छे अनुभव हैं, जरूर सब सुनते रहो। तो बाबा ने सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, हाँ, अर्पित कर दिया। तो बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? कुछ होए तो बुद्धि जावे ना। बाबा को रथ दे दिया, बाकी बचा था शरीर, वो शरीर भी बाबा को दे दिया, भगवान को दे दिया। वो रथ भी भगवान का, तो कुछ भी नहीं मेरा। जैसे तुम वैसे हम भी पढ़ रहे, बाबा मुझे भी पढ़ा रहे। देखो ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, भगवान का रथ है, फिर भी देखो एक तो साधारण, फिर निरहंकारी। कहते मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। ये है नर से नारायण बनने की कथा। हमेशा मुरली को ऐसे समझ के सुनो, हम 3 कथा सुन रहे रोज। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुनकर देवता बन रहे, फिर सो राजाओं के राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी खुल गई। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफक, अब याद की यात्रा में ही रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। पक्का हो गया ना? बाबा को याद करना है, घर को याद करना है, नई दुनिया को याद करना है और दुख धाम को भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, दुख की दुनिया खत्म हुई की हुई। धीरज धर मनवा, धीरज धर। अब ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। देखो कहाँ बुद्धि लगी हुई है, चेक करो कहाँ तो भी होगी। समझो इस समय मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी बुद्धि कहाँ है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, देखो मम्मा को याद करो। मम्मा हर समय यही बताती थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। दूसरा, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज किया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं। दे दिया है ही नहीं हमारा, बुद्धि कहाँ जाती नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस ये चाहना रहे हम मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करें और इस वैशाल्य को शिवालय बनाए। यही बुद्धि के अंदर चलता रहे, सेवा की उछल आती रहे और जो भी सामने आवे उनको हम बाबा का मैसेज देवे। वरदान है।
मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले। मुरली को बाबा ने क्या टाइटल दिया? साज। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलीधर भी बाबा ने हमको बना दिया। मुरलियां तो बहुत सुनी, कितनी मुरलियां सुनी है, देखो ढेर, घर में भी सबके मुरलियां हैं। अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर सरेंडर हो जाए। इसलिए वो जो सांप होता है ना, उसके आगे मुरली चलाते हैं, क्यों कहते हैं? उस वो वश होता है। तो बाबा कहते ये माया है सांप, तो ऐसी मुरली हम चलाते रहे उसके आगे, जो वो भाग जावे या हमारे वश हो जावे। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। कारण बोलना बंद करें, कारण सुनाना बंद करें, कारण माना बहाना। हर कारण का निवारण बाबा ने बताया हुआ है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, हर बात क्या होती है? मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आती है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और ये मुरली ऐसी है, सर्व समस्याओं का समाधान। जितने भी हमारे पास कारण हैं, प्रॉब्लम है, उसका रास्ता, उसका निवारण बाबा मुरली में देते। इसलिए मुरली को अच्छी तरह सुने, पढ़े, हो सके तो 3 बार मुरली को जरूर पढ़े। हर समय आपको कुछ नवीनता मिलेगी। कारण खत्म माना माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। कहते हैं ना कि जहां न पहुंचा रवि पहुंचा कवि, जहां न पहुंचा कवि वहां पहुंचा अनुभवी। तो बाबा कहते अनुभवी बनो, अनुभव भूलता नहीं है। तो अनुभवी बनेंगे, दूसरों को भी साक्षात्कार करा सकेंगे। तो अनुभवी स्वरूप बनेंगे तो चेहरे से हमारी खुश नसीबी की झलक सबको दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा, तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा। तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा, तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा। तेरे प्यार का अनुभव बताए कैसे बाबा, तेरे प्यार का अनुभव बताएं कैसे बाबा। तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा, तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा।